दोस्तों आज के समय में मिडिल क्लास फैमिली जो होती है अपने खर्चों को लिखना या फिर उनको पता करना, अपनी कमाई कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, कौन सा खर्च ज़रूरी है, कौन सा गैर ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें पता नहीं करते हैं। और इनके पता ना करने की वजह से वो बहुत सारी मतलब अपनी संपत्ति तो खो ही रहे हैं और अपने घर की शांति भी खो रहे हैं। क्योंकि पैसों से रिलेटेड यदि हम हिसाब किताब नहीं रखते हैं तो हमारे घर में पैसों को लेकर कलेश बना ही रहता है। और ये एक हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है, इस आदत ने इतना बिगाड़ दिया है और हमारे जीवन जीने की अनियमितता ने हमें इतना मतलब मजबूर कर दिया है कि बिल्कुल भी शांति तो हमारे घर में रह ही नहीं सकती है यदि हम ये सारी चीज़ें अपनाते हैं तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान, मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, पैसे बचाने के लिए। एक जो मध्यम वर्गीय फैमिली होती है ना, वो कहाँ कहाँ से अपने पैसे को बचा सकती है और कैसे कैसे वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो सबसे पहले एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है यदि पैसे बचाने हैं तो, कि हमारे खर्च कितने हैं। क्योंकि मध्यम वर्गीय फैमिली जो होती है उनकी जो आमदनी होती है ना, वो भी मतलब एक सफिशियंट अमाउंट में ही होती है, ज़्यादा तो होती नहीं है। और ज़्यादा होगी तो फिर हम मिडिल क्लास क्यों कहलाएंगे। और आपने देखा होगा कि यदि मंथली कोई रेंट आ रहा है या फिर मंथली सैलरी आ रही है, यही होता है ज़्यादातर, और ज़्यादा तो कोई आमदनी होती नहीं। या फिर वो खेती बाड़ी करते हैं या फिर घरों में गाय भैंसें रखते हैं। गांव में अक्सर करके यहीं से हमारे जो आमदनी के स्रोत होते हैं यही होते हैं। अब उसमें से हम क्या करते हैं कि हम अपने खर्चों को डिफाइन नहीं करते हैं। जब हम खर्चों को डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खर्च कौन सा ज़रूरी है और कौन सा खर्च गैर ज़रूरी है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो अपनी आमदनी पता करो और उसके बाद में अपने खर्चे भी पता करो। जब आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। और ये घर में एक जो गृहिणी होती है ना, उसको ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली में जो हमारे कहते हैं ना कि औरतें घर की रीढ़ होती हैं, औरतों को घर की रीढ़ ऐसे ही नहीं माना जाता है। उन औरतों को घर की रीढ़ माना जाता है जो अपने घर का अच्छे से हिसाब किताब रखती हैं और अपने घर को अच्छे से चलाती हैं और पैसे भी बचाती हैं। उन औरतों को घर की रीढ़ माना जाता है। तो ये अहम भूमिका है, अपने घरों में हर महिला को ये करना चाहिए, अपने खर्चे पता करने चाहिए और ज़रूरी और गैर ज़रूरी इनको ज़रूर मतलब पता करना चाहिए। तो आप यदि ऐसा करेंगी तो आप पैसे बचा सकती हैं। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, एक जो मध्यम वर्गीय फैमिली होती है वो हर जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने परिवार को चलाती है। और थोड़ा थोड़ा पैसा यदि हम बचाने की आदत डालते हैं अपने अंदर तो हमारी फैमिली वैसे ही अच्छे खुश रहेगी और हमारे घर में जो पैसों से रिलेटेड तंगी बनी रहती है या फिर कह लो क्लेश बना रहता है वो भी नहीं रहेगा। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये छोटे छोटे खर्च हमारे क्या क्या हैं, इनको कैसे पता करें और कैसे। देखो आप अपने घर में ये सारी चीज़ें नोट डाउन करो, एक फ़ाइल बना लो और उस फाइल में आपका जो बिजली का बिल है कौन सी डेट को भरा जाएगा, आपका जो बीमा है वो कौन सी डेट को उसकी पॉलिसी जो जमा होता है वो प्रीमियम जमा करते हैं उसका डेट देख लो, वो भी आप अपने उसमें रखो। आपको पता है कि हम टर्म इंश्योरेंस भरें या फिर लाइफ इंश्योरेंस है या फिर हमारी ईएमआई जाती है किसी चीज़ की, तो वो सारी चीज़ें हमें डेट वाइज एक फ़ाइल में लगानी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उन पर जो हमें वो लग जाती है ना, फ़ाइन लगता है ना,
उससे हम बच बच सकते हैं, वहाँ भी हमारा पैसा ज़रूर बचेगा। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि हस्बैंड तो देखो ऑफिस जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है इंसान को, तब जाके कुछ चंद पैसे आते हैं एक महीने के बाद में। तो ये घर में यदि हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे बिलों को और जितनी भी वारंटी कार्ड्स हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके रखे और महीने की पहली तारीख को सबको देख लो कि किसका प्रीमियम कौन से दिन जाएगा। यदि हमारे ऊपर कोई ईएमआई चल रही है तो हमारी ईएमआई कौन से दिन भरी जानी है, या हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल है तो ये हमें कब जमा करना है। अगर ये सारी चीज़ें हम अपने घर में देख रेख में करते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे यहाँ बच सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलियों को देखा होगा कि इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा पैसा जाता है उनका। प्रीमियम मतलब जमा करना था, उसकी डेट भूल गए, वो 2-4 दिन के बाद उस पर कम से कम 50-100 रुपये फाइन देना पड़ेगा। यदि आप कोई किस्त आपकी जाती है, जैसे मान लो कोई गाड़ी खरीदी है आपने या फिर किसी और चीज़ की ईएमआई जा रही है, अगर वहाँ से ईएमआई लेट होगी तो वहाँ पर भी आपको जो है फाइन देना पड़ेगा। तो वो कम से कम 1,000-500 रुपये एक महीने के अंदर उस फाइन में ही चले जाते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली ये 1,000-500 पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अगर आप ध्यान देंगे तो 1,000-1,200 रुपये आप हर मंथ बचाएंगे। मान लो आपके साथ 3-4 मंथ में भी ऐसा होता है तो मतलब एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो आप हर उस पर ये रिपीट करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अच्छा, अब एक खर्च आता है मिडिल क्लास फैमिली, आजकल देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड को हम लोग ना एक फैशन समझने लगे हैं। यदि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम पैसे वाले हैं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये तो पैसे वाले ही नहीं है, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो कुछ समझते ही नहीं है, ये कुछ जानते ही नहीं है। लोग ये चीज़ समझते हैं। यदि आप बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि मार्केट में जाएंगे तो वो कार्ड स्वाइप करते हैं, उनको लगता है कि कार्ड से हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय फैमिली को ये दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्ड में बहुत पैसे खर्च होते हैं, पैसे भी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। और यदि मैंने बताया कि ईएमआई अगर ड्यू हो जाती है, इसकी मतलब जो पेमेंट ड्यू हो जाती है, तो वहाँ पर कम से कम 25 से 30% का हमें यहाँ पर रिटर्न जो ब्याज होता है इस पर हमें वो भरना पड़ता है। तो यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय फैमिली को अपने क्रेडिट कार्ड को सिर्फ किसी आपातकालीन स्थिति के लिए ही यूज़ करना चाहिए। बात बात पर ये दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास भी क्रेडिट कार्ड है। यदि एक मिडिल क्लास फैमिली इस चीज़ का ध्यान रखे तो वो पैसे ज़रूर बचा सकती है। अच्छा, एक मध्यम वर्गीय फैमिली को तीसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि उसको हमेशा कमाने के नए नए स्रोत ढूंढने चाहिए। अब वो सिर्फ या तो घर में गाय भैंसे पाल रखी हैं उनके ऊपर डिपेंड है, या वो खेती कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो नए नए रास्ते नहीं बनाएगा पैसे मतलब कमाने के, तो वो आगे चल के कुछ नहीं कर सकता। तो हर इंसान को, जो भी मिडिल क्लास फैमिली है या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि 15 से 20 हज़ार पर जॉब कर रहे हैं, उनको भी हम मिडिल क्लास ही मानते हैं, क्योंकि 15 से 20 हज़ार की जॉब में आजकल कुछ नहीं होता है। यदि 15 से 20 हज़ार की जॉब करके आप एक महीने में पैसा लेके आ रहे हैं और उस पैसे को तो आप सिर्फ घर खर्च में ही लगा लेंगे, तो आपको अपने निवेश के लिए, पैसे के निवेश के लिए, या फिर आपका कोई आगे जाके लक्ष्य है, आपको पता है कि मुझे 2-3 साल में इतने पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए आप नए नए आमदनी के वो नहीं खोजेंगे, स्रोत नहीं खोजेंगे, तो आप पैसा नहीं बचा सकते हैं। एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए ये बहुत मायने रखता है कि अपनी एक सैलरी के अलावा या फिर अपनी एक कमाई के अलावा उसको दूसरा स्रोत जरूर ढूंढना चाहिए। अब उसके लिए देखो, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम नहीं कर सकते तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पैसे कमाने की कमी नहीं है, बस आपको कमाना आना चाहिए। अच्छा, चौथी बात ये आती है कि अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर हम काम नहीं कर सकते हैं। काम इसलिए नहीं कर सकते कि टाइम नहीं है। 9 to 5 की जॉब के बाद 5 बजे के बाद वो कुछ और काम तो कर रहे नहीं है, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, खाना खाया है, घूम रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इसके अलावा और तो कुछ कर नहीं रहे। क्योंकि कर इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो इतने अपग्रेड हैं ही नहीं। तो थोड़ा सा पैसा उनको अपने ऊपर निवेश ज़रूर करना चाहिए। आजकल देखा होगा आपने कि हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है।
यदि आप थोड़ा बहुत आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की थोड़ी नॉलेज है, मुझे और सीखने की ज़रूरत है, तो थोड़ा पैसा अपने ऊपर डालो और सीखो। अगर आप कुछ नया सीखेंगे तो नया कर पाएंगे, क्योंकि आजकल बिना कंप्यूटर के कोई भी काम नहीं होता है। यदि आपको अपग्रेड होने की ज़रूरत है तो आपको अपग्रेड होना ही चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट ये भी आता है, पांचवा पॉइंट, ये बोनस पॉइंट है वीडियो का, कि हर महिला को अपने घर में एक बजट ज़रूर बनाना चाहिए। अब बजट बनाने के लिए मैं क्यों कहती हूँ हर बार, क्योंकि देखो, कमाई के आधार पर यदि आप खर्चे तय कर लेंगी तो आप पैसे ज़रूर बचा सकती हैं। यदि कमाई का पता नहीं, खर्चों का पता नहीं, घर कैसे चल रहा है उसका पता नहीं, बच्चों की फीस कितनी जा रही है उसका पता नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। यदि आप इतना काम अपने घर में कर लो कि सारी चीज़ें पता कर लो, अच्छे से मैनेज करो घर को, तो आप हर साल कम से कम 1 लाख रुपए तक की बचत अपने घर में कर सकते हैं। और ये एक मिडिल क्लास फैमिली को करना ही चाहिए। वैसे तो हमारी इंडियन वुमेन जो होती है ना, पैसा बचाने में बहुत माहिर होती हैं। कभी भी वो खाली नहीं रहती हैं, कोई भी कोना एक ऐसा उनका होता ही होता है कि जहाँ से इमरजेंसी में 10-5 हज़ार रुपये ज़रूर निकल आते हैं। अब वो पैसे आप रख लेती हैं उनको बचा बचा कर, तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए आपको निवेश के नए नए विकल्प ढूंढने चाहिए। अब महिलाएं कहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इतना तो पता है कि पोस्ट ऑफिस है हमारे गांव में, आरडी तो कर सकते हो जाके। यदि आपके पास 20-25 हज़ार इकट्ठे हो गए तो एफडी तो कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो। यदि आप घर में रखे रखे उन पैसों को ऐसे ही खर्च कर लेते हैं तो उससे अच्छा है कि आप अपना एक सेविंग अकाउंट ही खोल लो। और सेविंग अकाउंट में हमें एक फैसिलिटी मिलती है आजकल, अगर यदि आपको पता नहीं है तो आप अपने बैंक वाले के पास जाइए या फिर पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं। आपके सेविंग अकाउंट में एक फैसिलिटी मिलती है आपको, ऑटो स्वीप। यदि आप वो ऑटो स्वीप फैसिलिटी अपने अकाउंट पर जो है ओपन करवा लेती हैं, तो वहाँ पर आपको एफडी का रिटर्न मिलता है। जितना भी पैसा आपका जितने दिन के लिए जमा रहेगा उस पर आपको एफडी का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपके पैसे की बचत हो सकती है। अच्छा, कल एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि 10 हज़ार पर, 20 हज़ार पर मंथली बजट प्लानिंग बताइए। तो मैंने 10 हज़ार पर, 8 हज़ार पर, 12 हज़ार पर, 20-25 सारे अमाउंट पर मैंने टोटली मंथली बजट प्लानिंग बता रखी है। आप मेरे चैनल में आइए और वो वीडियो ज़रूर देखिए, सर्च करके आप सर्च कर सकते हैं मंथली बजट वीडियो बाय क्रिएटिव चौहान, तो आ जाएंगी आपके सामने सारी वीडियो, तो आप उनको देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।